प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का एक ऐसा चैप्टर जहां सारे बच्चे लगभग फंसते हैं, तो इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। चैप्टर नंबर आपका कौन सा है? 11.1 और अध्याय आपका 11 है। इसके अंदर हम वन शॉर्ट वीडियो के अंदर हम पूरा कंप्लीट एक एक सवाल को पढ़ने वाले हैं और इसकी पीडीएफ आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग सवाल नंबर 1 शुरू करने से पहले आप देखो, इसके अंदर फार्मूले आपको याद होने ही चाहिए, बिना फार्मूले के एक्सरसाइज नहीं है। ठीक है, तो फार्मूले के लिए आपको शंकु का जो सबसे पहला शंकु के बारे में ही इसके अंदर आपको पढ़ना। तो शंकु का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। देखो, ये शंकु की हाइट हो जाएगी, क्या हो जाएगी? हाइट। ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी? ऊंचाई। और यहाँ से यहाँ तक इसकी हो जाएगी त्रिज्या। तो ये आपकी आर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये आपका एच हो जाएगा और ये हो जाएगा एल। जो तिरछी ऊंचाई को हम लोग कहते हैं एल। तिरछी ऊंचाई ही आपकी क्या होती है? एल होती है। ठीक, अब याद रखिएगा। ठीक, आर क्या होती है? आर आपका त्रिज्या होता है, आपको पता ही होगा। आर क्या है? आप त्रिज्या है। और एच यानी शंकु की ऊंचाई है। ये क्या है प्यारे बच्चों? ऊंचाई है। ये क्या है? ऊंचाई। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर पाइथागोरस फार्मूला बन जाएगा, पाइथागोरस की प्रमेय लागू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये समकोण बन रहा है। क्या बन रहा है प्यारे बच्चों? समकोण बन रहा है। तो समकोण का फार्मूला क्या, मतलब पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर यानी एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ से हमका एल का मान निकालना है तो ये स्क्वायर इधर रूट में गिर जाएगा, तो एल बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ये आपका प्यारे बच्चों फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी बात करें, देखो शंकु का मतलब क्या होता है। शंकु के अंदर आपको दो चीजें पढ़नी। पहले तो फार्मूला तो बेसिक फार्मूला है। ठीक है, कभी कभी निकालना पड़ेगा आपको। देखो, एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक होता है आयतन। देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है टोटल। जैसे मान लीजिए हम आपको एक दिखाते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए ये है। ठीक है, तो इसका अगर हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें तो मतलब इसके संपूर्ण पृष्ठीय, मतलब ऊपर भी, नीचे भी, आगे भी, पीछे भी, इधर भी और इधर भी, सारा एरिया हमको जोड़ के लिखना होगा। तो ये बनेगा आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन अगर हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और ये ऐसे है, तो हमें टॉप वाला यानी ये और ये नीचे वाला, ये दोनों बॉटम एंड टॉप दोनों को छोड़ देना है। बॉटम को भी काउंट नहीं करना, टॉप को भी काउंट नहीं करना। इसका मतलब क्या समझे? जब भी आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो आपको केवल किनारे किनारे का मान निकालना है, ऊपर और नीचे से आपको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब भी आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी किनारे किनारे भी, ऊपर भी और नीचे भी, सारा कुछ काउंट करना है। ठीक, बस एकदम खत्म। अब देखो, इसका होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बहुत सारे बच्चे फार्मूले याद कर लेते, याद करने की कोई जरूरत नहीं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है पाई आर एल। पाई आर एल, इसे आप याद कर लेंगे। ठीक है, अगला होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए, इसमें क्या होता है? संपूर्ण का मतलब होता है कि पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बॉटम एंड टॉप दोनों को हम ऐड कर देंगे, यानी नीचे का जो एरिया होगा, यानी उसके जमीन के नीचे का जो एरिया होगा वो, और ऊपर यानी टॉप का। लेकिन टॉप में तो कुछ है नहीं, तो इसका मतलब क्या है? पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो पाई आर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? एल हो जाएगा। लेकिन नीचे, अगर आप नीचे देखेंगे तो नीचे क्या है? वृत्त है। नीचे क्या लिखा है? देखो, ये क्या है? वृत्त। एक नीचे इसके वृत्त लगा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या लगा हुआ है? नीचे एक वृत्त लगा हुआ है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर होता है। अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें पाई और आर, तो अंदर क्या बचेगा प्यारे बच्चों? एल प्लस आर बचेगा। एल प्लस आर बचेगा, यानी ये आपका फार्मूला निकल कर आया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर, ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर। ठीक है, ये दो फार्मूले हैं। अच्छा, एक आयतन का फार्मूला भी होता है। फिलहाल इस चैप्टर में आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगले चैप्टर में पड़ेगी। तो आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखो, आपको फार्मूला कौन कौन से याद करना पड़ेगा? ये वाला, ये और ये। ठीक है, 3 फार्मूले अगर याद है तो ये चैप्टर आपका एकदम धुआंधार उड़ाते हुए चले जाओगे, बिल्कुल उड़ाते हुए। ठीक है, पहले ही सवाल देखिए क्या लिखा गया है। पहले ही सवाल आपका लिखा है कि एक शंकु के आधार का व्यास। चलो पहले एक शंकु बना लेते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, ये बन गया आपका शंकु। आधार का व्यास यानी पूरा, यानी व्यास बराबर कितना है? व्यास बराबर कुछ दिया गया है 10.5 यानी आर त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है, तो यानी 10.5 पूरे बटे में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? आपको कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है? इसकी तिर्यक ऊंचाई मतलब तिरछी ऊंचाई, एल बराबर कितना दिया है? 10। एल का मान कितना दिया? 10 सेंटीमीटर, यानी एल का मान कितना दिया? 10 सेंटीमीटर दिया। तो आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, चलो करते हैं। क्या बात
अब चाहे इसको बनाए चाहे ना बनाए क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। अब चलो करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अभी आपको बताया था पाई आर एल। आपको इसे क्षेत्रफल लिख के नहीं छोड़ना, आपको पूरा क्षेत्रफल लिखना है, ठीक है, स्टाइल में नहीं काम करना है। 22/7 पाई का मान देखो क्या बोला है, जब तक कहा ना जाए, जब तक कहा ना जाए। यहाँ पे क्या लिखा गया है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो लिखा गया है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक पाई का मान आपको 22/7 ही लेना है। क्या लेना है, 22/7 लेना है, ठीक। चलो 22/7 ले लेंगे, ठीक। इंटू आर का मान कितना है, 10.5 का आधा, 10.5 का आधा। क्यों, क्योंकि देखो व्यास का त्रिज्या आधा होता है, ठीक है। इंटू एल का मान कितना है, 10 लिख लेंगे, ठीक। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। अगर यहाँ से हम देखें दशमलव को हटाएंगे तो नीचे एक 10 से गुणा हो जाएगा, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं नीचे एक 0 सर बढ़ा सकते हैं, ठीक। 10 एकम 10, 10 दूना 20। अभी दशमलव गायब हो गया आपका, ठीक है। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 पचे 35। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 11 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आएगा 11 × 15, 11 × 15। और 15 से गुणा करना, 11 से गुणा करने का तरीका ये होता है, जैसे 15 में गुणा करना, पहले 15 का 5 लिख लीजिए, 5 और 1 जोड़े 6 लिख लीजिए, और उसके बाद फिर 1 कर दीजिए। क्या कर देंगे, 5 लिखेंगे, 5 1 6 लिखेंगे, उसके बाद फिर 1 लिख देंगे। 165 है, कितना है 165। अब देखो 165 लिखने से आपका उत्तर तो सही है, लेकिन आपका आधा नंबर कट जाएगा, आधा नंबर कट जाएगा। क्यों आधा नंबर कट जाएगा, उसका रीजन ये है प्यारे बच्चों कि आपको यूनिट भी लिखनी पड़ती है। यहाँ पे क्या लिखा है, सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। कभी भी जब भी आप क्षेत्रफल लिखेंगे तो हमेशा वो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर जो भी है, लेकिन स्क्वायर में ही होना चाहिए, ठीक है। पहला सवाल है, आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर। सवाल क्या लिखा है, लिखा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर होता है, जिसकी त्रिज्या ऊंचाई कितना दिया, यानी आपको एल का जो मान दिया है वो कितना दिया, 21 दिया है, ठीक। और व्यास, अगर देखो व्यास कितना है, व्यास जो है प्यारे बच्चों आपका 24 दिया है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यानी आर, तो 24 का आधा हो जाएगी, 24 का आधा, यानी आर का मान कितना आ जाएगा, 12। आर का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, तो इसका शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आपको सर अभी तो पढ़ाए थे, पाई आर ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर होता है, ठीक। तो पाई का मान कितना आ जाएगा, 22/7 आ जाएगा, रख देंगे। आर का मान कितना हो जाएगा, आर का मान सर 12 निकला है, 12 रख देंगे। एल का मान कितना है सर, 21 है, और आर का मान कितना है सर, 12। एल का मान कितना, आर का मान कितना है, 12। अब इसे हल कर लेंगे जल्दी से, तो 22/7 कर देंगे, इंटू कितना कर देंगे, 12 इंटू कर देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 1 कितना हो जाएगा, 3, और 2 1 कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। इन सभी को करना है आपको गुणा, ठीक है, इन सभी को करना है गुणा। देखो जब इसका आप गुणा करोगे तो हम कैलकुलेटर से कर रहे हैं, आप लोग वैसे ही करेंगे, ठीक है। इसका जो मान आएगा वो आएगा आपका 1244.57, ये निकल कर आएगा। लेकिन ये सही उत्तर नहीं है, ये सही उत्तर नहीं। सही उत्तर कब बनेगा, जब यहाँ पर यूनिट क्या दिया है, मीटर, यहाँ पर भी दिया है मीटर, तो यहाँ जब तक आप मीटर स्क्वायर नहीं लगाएंगे तब तक ये सही उत्तर नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु का, अच्छा देखो इसे टीएसए कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया। क्या कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसे मिटाकर शंकु का कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 को देखेंगे। तीसरा क्या लिखा गया, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया है, यानी पाई आर एल। पाई आर एल का मान कितना दिया है, 308, 308, ठीक है। इसकी त्रिज्या ऊंचाई कितनी है, 14। त्रिज्या ऊंचाई कितनी है, 14, यानी एल का मान कितना दिया है, एल बराबर आपको दिया है 14, ठीक है। हर बार फिगर बनाना जरूरी नहीं, लेकिन आपके लिए हम एक बार फिर से बना देते हैं, ठीक है। इसका मान आपको दिया है 14, एल का मान कितना दिया है प्यारे बच्चों, 14 दिया है, ठीक है। त्रिज्या ऊंचाई 14 दिया है, ठीक है। और इसका दिया पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। तो पाई का मान कितना होता है, 22/7 रख देंगे। आर का मान कितना है, आर का मान आपको पता है, नहीं पता तो आर का मान नहीं रखेंगे। एल का मान कितना है, 14, 14 रख देंगे। अच्छा गुणे का निशान लगाना पड़ेगा, गुणे कितना हो जाएगा, 14। एल का मान कितना है, 14 है, बराबर यहाँ से कितना जाएगा, 308 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से हम लोग आर का मान निकाल लेंगे, तो निकाल लेंगे, 7 × 7, 7 दूनी 14, ठीक है। अब इस तरह इधर ले जाएंगे इसको, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 22 गुणा में है या 2 भी गुणा में, दोनों जाएंगे तो भाग में हो जाएगा। 308 22 गुणे कितना हो जाएगा, 2,
ठीक है। चाहे डायरेक्ट भी आप काट सकते हैं, 22 एकन्नम 22, 22 चौक 88, 22 एकन्नम 22, 22 चौक 88 और 2 सत्ते 14, ठीक है। कोई डॉक्टर नहीं बताया कि आराम आराम काटो, जैसी मर्जी वैसे काट सकते हैं, ठीक है। आर का मान कितना है 7, आर का मान कितना निकला है 7, यानी आधार की त्रिज्या, यानी इसका उत्तर मिल गया। आर बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों 7 आ गया। अब हमें निकालना है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कहें चाहे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। चलो करते हैं। अच्छा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है आपको सर? पाई आर ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर। क्या सब कुछ अवेलेबल है सर? एल भी अवेलेबल है, आर भी है, पाई का तो कोई दिक्कत है नहीं है, 22/7 रखना ही रखना है। आर का मान कितना है? आर का मान है आपका 7, आर का मान कितना है 7 है, और एल प्लस आर यानी 14 और प्लस आर का मान कितना है 7, तो ये कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा क्या? 22/7 गुणे 7 गुणे कितना हो जाएगा 21, ये 7 से वाला 7 कट जाएगा, तो ये देखो 22 दूना 44। आप गुणा करने का तरीका कैसे भी कर सकते, देखो 21 एकन्नम कितना होता है, 21 दूना 42, हासिल लगा कितना 4, ठीक है। 21 दूना 42 4 46, कितना जाएगा 42 4 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका हो जाएगा आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला, मतलब उत्तर आपका, ठीक है। तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 4, ठीक है। चौथा सवाल देखिए क्या कहता है, शंकु के आकार का एक तंबू है, ठीक है। शंकु के आकार का है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस शंकु का फार्मूला पता है, उससे हल करना है, ठीक है। शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा लंबा है, 10 मीटर यानी उसकी हाइट है, यानी उसकी हाइट कितनी 10, हाइट कितनी 10 है प्यारे बच्चों, हाइट कितनी 10, ठीक है। मीटर में ही यह बात याद रखिएगा, 10 मीटर हो गया। आधार की त्रिज्या यानी आर, आर का मान कितना है प्यारे बच्चों 24, कितना 24 है, ठीक। तो तंबू की त्रिज्या को चाहिए, यानी आपको एल का मान ज्ञात करना है। देखो एल का मान निकालना बेहद आसान, एल बराबर क्या होता है √h² प्लस r², ठीक है, यही तो होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्यारे बच्चों, अगर हम ध्यान से करें तो 24 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ठीक है। ज़्यादा कुछ मिक्स हो गया है, थोड़ा इधर बताएंगे, ठीक है। एल का मान निकालना तो बेहद ही आसान है। एल का मान निकालने के लिए एल बराबर क्या होता है √h² प्लस r², ठीक। तो h का मान कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस r का स्क्वायर कितना 24, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे। r का मान 24, 24 का स्क्वायर 10 10 में कितना हो जाएगा 100, और 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, ठीक है। दोनों देखो 24 गुणे 24 करेंगे तो 576 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 625, 676 आएगा, कितना आ जाएगा 676 आ जाएगा। 676 क्या होता है 26 गुणे 26, तो ये 26 है, यानी एल का मान कितना जाएगा 26 आ जाएगा। यानी पहले सवाल का उत्तर हो गया, एल बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 26 आ जाएगा, किसमें मीटर में, कितना जाएगा 26 मीटर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो लिखा है तंबू में लगे कैनवास की लागत, तंबू में लगे देखो कैनवास, देखो जैसे मान लीजिए ये एक शंकु है, ठीक है। आपको इसके ऊपर कपड़ा लगाना है, आपको इसको तान देना है, तो आप कहाँ लगाओगे सर? यहाँ तक लगा देंगे कपड़ा, यहाँ से पूरा यहाँ तक लगा देंगे। कोई ऐसा तो है नहीं कि नीचे भी कपड़ा लगाएगा, ठीक है, नीचे तो कोई कपड़ा लगाएगा नहीं। यानी आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है, मतलब कपड़ा कहाँ लगाना है, ऊपर लगाना है, ठीक है, नीचे नहीं लगाना। तो इसका मतलब ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता है, किसकी बात करता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है, ठीक है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ से निकलेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है प्यारे बच्चों? पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। पाई का मान कितना 22/7, जब तक बोलना है तो 22/7 ही आपको लेते रहना है। आर का मान कितना 24 ऑलरेडी दिया है, और एल का मान कितना 26, एल का मान कितना दिया 26 दिया है। 22 24 26 दोनों कर देना है गुणा, 22 24 और 26 को गुणा करने पर कितना आएगा, यानी 22 गुणे 24 गुणे 26, ठीक है, इतना करना है। और इसको डिवाइड करना है किससे? इसको डिवाइड करना है आपको 7 से, ठीक है। तो निकल कर आएगा 1961.14, ये आपका निकल कर आ जाएगा इतना, और मतलब आपका सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे लिखा गया 1 मीटर स्क्वायर कैनवास 70 रुपये लग रहा है। देखो ये तो पूरा इतना आपको इतना एरिया कवर करना है, इतना एरिया आपको कवर करना है, ठीक है। लेकिन 1 मीटर स्क्वायर, देखो अगर 1 मीटर स्क्वायर लग रहा है आपका कितने में, 1 मीटर स्क्वायर आपका 70 रुपये ले रहा है,
तो इतने का कितना निकलेगा, यानी 1961.14 सेंटीमीटर स्क्वायर में लागत में क्या लागत। तो इसमें लागत कितनी आ जाएगी, गुणा हो जाएगा कितने से, 1961.14 गुणे कितना 70 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे, 70 से गुणा कर देंगे। यही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप गुणा कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे, हम करके बताएं। देखो इसका गुणा जो आ जाएगा, इसका अगर हम गुणा करेंगे, देखो ध्यान से, 1961.14 इंटू कितना 70 यानी 70, यानी आपका निकल कर आएगा 137.279.8 कुछ ये आएगा क्या, ठीक है। अब देखो आगे क्या करेंगे, इतना 100 मतलब ये आएगा 137279.8 आ जाएगा। अब इसके बाद देखो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, यहाँ पर देखो हमने गलत लिखा, यहाँ पे मीटर स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर तो कहीं आया ही नहीं। यहाँ पर भी मीटर स्क्वायर लिखना चाहिए, यहाँ पर भी क्या लिखना चाहिए, मीटर स्क्वायर लिखना चाहिए। ये कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, इतना रुपया। ये क्या हो जाएगा, तो रुपया है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इतना रुपया उसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सवाल भी आपका होता है खत्म। अब हम चलेंगे सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 क्या बोल रहा है, सवाल नंबर 5 देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या कितना है, 6 मीटर है। यानी जो हाइट है उस शंकु की, यानी अगर इसकी हम हाइट की बात करें तो हाइट कितनी है, 8 सेंटीमीटर। हाइट आपकी 8 है, 8 मीटर है, 8 मीटर हाइट है, और त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या आपकी 6 मीटर है, ठीक है, 6 मीटर है। अगर हम यहाँ से देखें, अगर यहाँ से हम निकालना चाहें इसका यानी एल का मान, तो एल का मान कितना निकल कर आ जाएगा, 8 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस 6 का स्क्वायर, वो हमें आगे आवश्यकता पड़ने वाली है, ठीक है। तो 8 है कितना होता है 64, और 6 चंग कितना होता है 36, दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा 100, और 100 का अंडर रूट निकालोगे 10, यानी एल का मान आपने पहले से ही निकाल लिया 10 मीटर। कितना आ जाएगा, एल का मान आपने निकाल लिया 10 मीटर। कितना निकाल लिया, 10 मीटर निकाल लिया, ठीक है, क्योंकि हमें आगे आवश्यकता पड़ने वाली, इसलिए हम पहले से ही निकाल लिए, ठीक है। 10 मीटर आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, आगे लिखा है 3 मीटर चौड़े तिरपाल की लंबाई लगेगी। कितनी लंबाई लगेगी आपको ये बताना है, ठीक है। यह हम मान कर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त तिरपाल लगेगा। वेरी बहुत बढ़िया। पाई का मान कितना रखना है आपकी बार, आपको 3.14 रखना है। देखो इसने बोल दिया ना, तो अब आपको 3.14 ही रखना है। देखो अगर ढकने की बात कभी भी आएगा तो इसका मतलब है कि शंकु को जब भी ढका जाएगा तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही है। क्यों, क्योंकि शंकु को ढकने के लिए इसे पूरा ढक देंगे, तो नीचे तो ढकना नहीं, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होगा, कभी भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, जैसे कुछ और लिखा है कि तंबू बना देंगे, तो तंबू लिख देंगे, तंबू लिखो चाहे शंकु लिखो, बात आपकी एक है। तो तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका जो नीचे आकृति है, मतलब जो ये इसका लंबाई कितना दिया है, अच्छा इसका चौड़ाई दिया 3 मीटर, तो चौड़ा कितना है 3 मीटर है, यानी आपको लंबाई निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेंगे, 3 गुणे एल हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। और प्लस क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखिएगा, चाहे तो इसे लिख देंगे लंबाई इंटू चौड़ाई, एल इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई ही तो क्षेत्रफल होता है आपको। हाँ जी सर। अब देखो यहाँ पे लिखा है 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त तिरपाल लगेगा कटाई और सिलाई के लिए। इसकी सिलाई और कटाई 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर यहाँ लिख लेंगे 20 सेंटीमीटर। लेकिन देखो सेंटीमीटर में नहीं लिखे, क्यों, क्योंकि सब कुछ यहाँ मीटर में दिया, तो 100 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो सब ये भी किसमें बन जाएगा, मीटर में बन जाएगा, ठीक है। चलो करते हैं। तो तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। पाई आर एल बराबर एल का मान तो चलो यहाँ पे एल ही दिया है, इंटू बी का मान कितना दिया 3 दिया है, ठीक है, प्लस 0, ये कितना हो जाएगा आपका 0.20 हो जाएगा। दशमलव ऊपर लगाएंगे, देखो जब भी ऐसा रहेगा ना, 1 अंक 2 अंक के ऊपर दशमलव यहाँ लगवा देंगे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक। अब देखिए ध्यान से, पाई का मान कितना रखना, 3.14 रखना, 3.14 रख देंगे। आर का मान कितना है, आर का मान है 6, तो 6 रख लेंगे। एल का मान देखो निकालना, पहले निकाल लिए थे तो काम आ गए, 10 हो जाएगा। एल इंटू कितना हो जाएगा आपका 3L हो जाएगा। अच्छा कुछ लोग कहेंगे एल सेम है, तो जरूर नहीं, आप कैपिटल एल स्मॉल एल भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 0.20, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका हम लोग करेंगे पूरा गुणा, तो 3.14 गुणे 6 गुणे 10, यानी 60 से गुणा करना है आपको 3.14 में। तो चलो हम लोग जल्दी से करते हैं इसको,
3.14 3.14 गुणे 60, जब 60 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 188.4, यही तो आएगा 188.4 आएगा। ठीक है, एकदम बढ़िया। अब देखो ये प्लस का इधर आएगा सर माइनस में हो जाएगा, 0.20 बराबर कितना 3 है, क्योंकि आपको लंबाई निकालनी है। तो इसको जब माइनस करो कितना आ जाएगा 188 दशमलव कितना जाएगा 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अच्छा हाँ, क्योंकि इसके बाद 0 लगा सकते हैं ना, तो 40 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा 20 बचेगा, बराबर कितना लिखा 3L। अब ये 3 गुणों में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो L बराबर कितना हो जाएगा 188.20 बटे कितना जाएगा 3 आ जाएगा। अब चलो करते हैं 3 छंग 18, कितना जाएगा 3 छंग 18, ठीक 3 दूनी 6, ठीक 3 दूनी 6, यहाँ से कितना जाएगा 3 सतह 21, 3 सतह 21, 3 सतह 21 हो जाएगा। और यहाँ से 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 2 गया इधर, 3 सतह 21, 1 जाएगा, तो 10 3 आएगा, आगे कितना जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, दशमलव कहाँ पे लगा है, दशमलव लगा है आपका 2 अंक पे, दशमलव यहाँ लगा देंगे यहाँ पर। देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 62.73 आ रहा है, लेकिन देखो इसे एग्जैक्ट देखो 62 इतना नहीं लिखेंगे, या फिर इसे लिख सकते हैं, देखो या फिर इसे लिख सकते हैं 63, क्या लिख सकते हैं 63, और सब कुछ इसमें मीटर में है, तो इसका भी मान कितना आ जाएगा मीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कितना 63 मीटर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखो ये 62 से ज़्यादा है, 63 से कम है, इसलिए 63 के बराबर लगभग आसपास है, तो हम 63 लिख देंगे। ठीक है, ये भी उत्तर सही, ये भी सही, दोनों सही है, आपके लिए कोई गलत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 6। देखिए 6वां सवाल क्या लिखा गया, शंकु के आधार की एक गुम्मत की शंकु के आकार की, यहाँ होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, शंकु के आकार की एक गुम्मत की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। इसका वक्र पृष्ठ पर 210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर, यानी आपका 100 मीटर स्क्वायर 210 रुपये लेगा सफेदी करने वाला। ठीक है, तो वे आपको निकालना है। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं जल्दी से। सबसे पहले एक शंकु बना लेंगे। ठीक है, शंकु इसलिए बनाते क्योंकि आपको सब कुछ क्लियर रहे, सब कुछ दिखता रहे कि क्या क्या दिया। ठीक है, क्या कह रही देखो व्यास, सबसे पहले ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई तो यानी 25 दिया, तिर्यक ऊंचाई कितना दिया प्यारे बच्चों 25 दिया, और आधार का व्यास यानी 14, यानी व्यास अगर 14 है, अगर प्यारे बच्चों व्यास 14 है, अगर व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या सर 7 हो जाएगी, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखो अगर आपको सफेदी करना रंगाई करना है तो आप ऊपर ऊपर करोगे, नहीं वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का ही बात कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का, या फिर गुम्मत का लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, गुम्मत लिखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो गुम्मत का यहाँ पे आकार की जगह क्या, आधार की जगह आकार होना चाहिए। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे, गुंबद, गुंबज, गुंबज है, गुंबद है, सब कुछ छोड़ो हम शंकु लिखेंगे। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। तो पाई का मान कितना जाएगा 22/7, हाँ कोई दिक्कत नहीं, नहीं बोला ना 3.14 रखो तो मत रखो। आर का मान कितना है, आर का मान सर 7 है, और यहाँ एल का मान कितना है 24, एल का मान 25, एल का मान कितना है 25 है, तो ये 7 से 7 कट जाएगा, 25 दूना 50, 25 दूना 50, और ये 5 55, यही आएगा 25 दूना 50, हाँ ठीक है 555 आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। देखो प्यारे बच्चों, ये आपका निकल कर है, इतना आपको रंगना है, इतना वो रंगेगा। देखो ये 100 मीटर स्क्वायर का जो ये रंगने वाले हैं, इस 100 मीटर स्क्वायर का 100 मीटर स्क्वायर की सफ़ेदी, 100 मीटर स्क्वायर की सफ़ेदी का वे कितना रुपया ले रहे हैं, इसका ले रहे हैं 210 रुपये, 210 रुपये ले रहे हैं। ठीक है, 100 मीटर स्क्वायर की सफ़ेदी का जो वे है 210 है, तो 1 मीटर स्क्वायर कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर सफ़ेदी का वे कितना होगा 210 बटे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ये 1 मीटर स्क्वायर का हो जाएगा। लेकिन आपको तो कितना निकालना है 550 मीटर पूरा रंगवा देना है। ठीक है, 550 मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 550 मीटर स्क्वायर, आपको इसे हीरो नहीं बनना, आपको पूरा लिखना है। ठीक है, तो 2110 बटे 100 गुणे कितना कर देंगे 550, क्या कर देंगे 550, ये जीरो से ये वाला जीरो आपका कट जाएगा,
ठीक है, ये जीरो से आपका ये वाला जीरो कट जाएगा। 21 55 गुणे 21, तो देखो यहाँ से अगर हम 5, देखो इसे ऐसे कर लेंगे 21 गुणे 5 गुणे 11, ठीक है, 21 गुणे 5, तो यहाँ कर देंगे 5 करना 5, 5 दूनी 10, अब 11 से गुणा करना, 11 से गुणा करना आसान है, 5 हो जाएगा आपका, 11 पचे 55, 11 करना 11, तो 11 55 उत्तर आ रहा है ना, बिल्कुल ऐसे ही उत्तर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1155, 1155, तो कितना जाएगा 1155 रुपये, 1150 क्यों लिख रहे हैं 1155, यानी आपको 1155 रुपये चुकाने होंगे इस पूरे गुंबद को रंगवाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर ये आधार नहीं आकार होना चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 7, देखो यहाँ पे लिखा है एक जोकर की टोपी शंकु के आकार की है, यहाँ पे ठीक लिखा है, जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। चलो आधार की त्रिज्या कितनी है 7, आधार की त्रिज्या कितनी है 7, यानी आर बराबर कितना है 7, यानी आर बराबर कितना है 7 है। ठीक है, ऊंचाई कितना है 24, ऊंचाई कितना है प्यारे बच्चों 24 है। सब कुछ सेंटीमीटर सेंटीमीटर में तो कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सिस्टम सेट है। इसी प्रकार की 10 टोपी बनाने के लिए कितने गत्ते की आवश्यकता पड़ेगी। देखो बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल सवाल है। देखो जब भी टोपी बनती है तो टोपी के नीचे तो कुछ रहता नहीं, इसका मतलब कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात नहीं करता भाई, उसे ऐसे लगा लेंगे तो सर आ जाएगा ना, तो इसका मतलब कि जो होगी टोपी खोखली होगी। ठीक है, तो इसका मतलब लिखाएंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की ही बात कर रहा है। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। पाई का मान 22/7, अच्छा 3.14 नहीं बोला ना तो नहीं रखेंगे। आर का मान कितना है 7, एल का मान नहीं पता, एल का मान 25 आएगा, चलो निकाल के दिखाते हैं। 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर पूरे के ऊपर अंडर रूट, यही होता है एल का मान, है ना, शुरू में ही बताए थे। 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। ठीक है, एकदम सही चल रहा है। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, देखो यहाँ से 9 6 15 के 5, 7 4 11 1 12, 625 आ जाएगा। 625 होता है 25 का स्क्वायर, यानी कितना जाएगा यहाँ 25 आ जाएगा, यानी आप समझ गए, यानी एल का मान कितना जाएगा 25, यानी 25 आ जाएगा। इसे हम लोग मिटा देंगे, एल का मान जैसे ही 25 आएगा वैसे ही यहाँ पर हम लोग उठा के रख देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे रख देंगे, यहाँ कर देंगे 25, इससे शहीद हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना जाएगा 22 गुणे 25, तो 25 दूना 50, 25 दूना 50, 5 55 सेंटीमीटर है कि मीटर है, सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये एक टोपी बनाने का सिस्टम है, एक टोपी का है पूरा, ये क्या है एक टोपी का है। आपको ऐसी 10 टोपी चाहिए, कितनी टोपी चाहिए 10, तो 10 टोपी में लागत 10 टोपी में लगने वाला कुल गत्ता, 10 टोपी में लगने वाला कुल गत्ता कितना हो जाएगा 550 गुणे 10, तो कितना आ जाएगा 5 5 1 1 2 0 हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका इतना गत्ता आपका यूज होने वाला है सेंटीमीटर स्क्वायर में, इतना सेंटीमीटर नहीं 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता आपका यूज होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, और इसकी जो ऊंचाई दे रखी प्यारे बच्चों, इसकी ऊंचाई कितना रखे 1 मीटर, क्या दिया 1 मीटर। देखो गड़बड़ी यहीं पर है, यहाँ पर देखो सेंटीमीटर में दिया, यहाँ पर किस में दिया मीटर में दिया, तो इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे, या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो या तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो। तो आर बराबर हम कर देते हैं 20/100, इसको हम कर देंगे भाग, तो कितना आ जाएगा देखो ये आर का जो आर बराबर कितना आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा 0.2, ये किस में आ जाएगा मीटर में आ जाएगा, 0.2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यदि इन बाहरी शंकुओं के पृष्ठीय क्षेत्र पृष्ठों को पेंट करवाना है, ठीक है, इसका बाहरी सतह पेंट करना है, इसका मतलब कि वक्र पृष्ठ की बात चल रही है, और पेंट की दर कितना है 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, 12 मीटर प्रति स्क्वायर है। ठीक है, तो इसे पेंट कराने में कितनी लागत आएगी, चलो करते हैं। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही तो हो जाएगा, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप ये बात ध्यान रखिएगा कि 50 आपको शंकु पेंट करवाना है, कितने 50। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर एल होता है, पाई आर एल। पाई का मान देखो यहाँ पे लिखा है 3.14 यूज कर लो, 3.14 यूज कर लेंगे। आर का मान सर पता है 0.2, ठीक है, इंटू देखो यहाँ पे लिखा गया है
एल का मान आपको नहीं पता, तो एल का मान कैसे निकालेंगे, आर स्क्वायर यानी 0.2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, प्लस एच यानी 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो कोई 2 का स्क्वायर करोगे 0.2 का, तो 0.2 गुणे 0.2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, एक 2 अंक के बाद दशमलव यानी 0.4 है, कितना आएगा 0.4 आ जाएगा, 0 दशमलव कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी 0 दशमलव आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर हो जाएगा 0.04। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, जब इसे आप जोड़ोगे प्यारे बच्चों, जब इसे आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1.04, इसके ऊपर लग जाएगा अंडर रूट, यानी एल का मान आ गया आपका 1.04, 1.04 के ऊपर अंडर रूट, ठीक है। एल बराबर कितना आ जाएगा 1.04 के ऊपर अंडर रूट, ठीक, ये एल का मान निकला है। अब ध्यान से देखिएगा, तो एल का मान देखो, जहाँ पे एल का मान है 1.04, तो इन्होंने कहा कि 1.04 आए सर, तो वहाँ 1.02 यूज कर लो, तो हम यूज कर लेंगे 1.02, क्योंकि एल की जगह पर हम रख दिए। अब इस पूरे को करना है गुणा, देखो ये एक शंकु का है, एक शंकु का आपको 50 शंकु चाहिए, कितने शंकु चाहिए 50 शंकु, 50 शंकुओं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 50 शंकुओं का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें 50 से और गुणा कर देंगे, तो 50 गुणे 3.14 गुणे 0.2 गुणे 1.02, यही तो होगा आपको, हाँ जी सर यही होगा, तो 50 3.14 गुणे 0.2 गुणे 1.04 हो जाएगा, ठीक, 50 शंकु बन गए। अब देखो 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने के, इस पूरे को आप गुणा करेंगे, पूरे क्या करेंगे गुणा कर देंगे, जब पूरे को गुणा करेंगे तो ये 50 शंकुओं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। लेकिन देखो एक, अब इसका पूरा हम पहले गुणा ही कर लेते ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसका हम पूरा गुणा करेंगे तो गुणा तो कैलकुलेटर सही होगा, आप लोग करने की प्रैक्टिस करेंगे गुणा बार बार। 50 गुणे 3.14 गुणे 0.2, ठीक, गुणे 1.02, यानी ये आपका निकल कर आ रहा है 32 ये निकल कर आएगा आपका 32.028, यही निकल कर आएगा 32.028, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखो ये केवल एक संग सही हमने गुणा किया कि नहीं गुणा किया, 50 गुणे 3.14 गुणे 0.2 गुणे 1.02, ठीक है 1.02, ये केवल 50 शंकुओं का आयतन है, यानी मीटर स्क्वायर में, ठीक, ये उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब यहाँ पर देखो 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने का, देखो यहाँ पे क्या लिखा 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने के ये भैया 12 रुपये लेते हैं, तो इतने मीटर स्क्वायर पेंट करने कितने रुपये लेंगे, तो 32.028 गुणे कितना हो जाएगा ये 12, तो यहाँ 12 से हम लोग कर देंगे गुणा, जो आएगा वही इसका उत्तर हो जाएगा। तो चलो हम लोग गुणा करते हैं जल्दी से, तो गुणा करने पर कितना आ जाएगा ये 32.02 गुणे 12, 384.24, 384.24, इतना रुपया भैया आपको अदा करना होगा, इतने रुपए आपको देने होंगे, ठीक है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, और हाँ अगर आप चाहते हैं इन सभी की PDF आपको मिल जाए तो हमारा पेड ग्रुप है, इसमें आप ऐड हो जाएं, 89 60 35 21 68, इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे, लिखेंगे हाय मुझे PDF वाला कोर्स चाहिए क्लास 9th का, आपको एक QR दिया जाएगा, आपको 49 रुपये पेमेंट करना है, कितना रुपये 49, केवल आपको 49 रुपीज़ देना है, और उसके बाद आप हमेशा के लिए ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, और आपको इन सभी तरह की बढ़िया PDF आपको ऐसे ही प्रोवाइड होती चली जाएंगी, सारी PDF आपको मिलेंगी, और हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट PDF आपको हर बार प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है, एग्जाम से पहले। चैनल पर अगर पहली बार है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे।